गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 11वीं विषय हिंदी। आज हम हिंदी में सर्वप्रथम कबीर के पद पढ़ेंगे, जो कि कबीरदास जी की भाषा में आपको सर्वप्रथम बताऊंगी। सदोकक्कड़ी भाषा है। पहला पद है हमारा, हम तो एक एक करी जाना। तो बच्चों, जाना का अर्थ होता है पहचानना, ठीक है, मतलब पहचाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान को दो कहते हैं वो नरक में जाता है। यह कबीरदास जी का कहना है। तो हम पहली लाइन देखते हैं, हम तो एक एक करी जाना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम ईश्वर के स्वरूप को एक ही जानते हैं, मतलब उसका दूसरा रूप नहीं जानते हैं। दोई कहे तिन्हि को दोजक जिन नाहिन पहचाना। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग उन्हें, मतलब ईश्वर को दो रूप में स्वीकार करते हैं या पहचानते हैं। दोजक का अर्थ होता है बच्चों नरक। क्या होता है? नरक। तो वो क्या बोल रहे हैं कि नरक में जाएगा। एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समानी। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर ने एक ही पवन और एक ही पानी, मतलब एक ही चलने वाली हवा, एक ही पानी, मतलब पानी का रंग भी एक है, जो हवा चलती है वो भी एक है, और जो इस संसार को रोशन मीन्स ज्योति देता है वो रोशनी भी एक है। तो इन सब में जो समाया हुआ है, समाना मतलब समाया हुआ है, वो सब कौन? ईश्वर है। जिस प्रकार ये चीज़ें भी एक है तो वो बनाने वाला भी एक है। यहाँ कबीरदास जी का कहना है। एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक ही कोरा साने। देखिए, इस जगह कबीरदास जी कहते हैं एक ही खाक। खाक का अर्थ होता है मिट्टी। खाक का क्या अर्थ होता है बच्चों? मिट्टी। ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं हम। एक ही खाक गड़े सब भाड़े एक कोरा साने। तो खाक का अर्थ होता है मिट्टी, ठीक है। गड़े सब भाड़े, मतलब भाड़े का अर्थ होता है बर्तन। गड़े का अर्थ होता है, ये देखिए, बनाना। भाड़े का अर्थ होता है बर्तन। और कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार। जिस प्रकार एक कुम्हार कई तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के कई रूप पृथ्वी पर बनाए हैं। अलग अलग आकार, अलग अलग रंग, ये सब ईश्वर ने बनाए, जो कि एक है। हम ये वाली लाइन देखेंगे बच्चों। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि ना काटे कोई। तो इससे पहले मैं बताती हूँ, जिस प्रकार हम लकड़ी को, बाड़ी का अर्थ होता है बड़ी, मतलब कारपेंटर, लकड़ी से बनाने वाली चीज़ें। जैसे बाड़ी लकड़ी को घीस कर, वो काट कर अपने जब बनाता है तो उसमें से आग निकलती है, तो वो उस लकड़ी को बीच में से काट देता है। तो वो काटने का अर्थ ये है कि यदि काट लिया तो एक हिस्से में आग रह जाएगी क्या, और एक में नहीं रहेगी? नहीं। तो ईश्वर कह रहा है कि यदि लकड़ी के दो हिस्से भी हो जाएंगे, परंतु जब भी उसके दूसरे हिस्से में भी आग रहेगी और जो पहला हिस्सा है उसमें भी आग रहेगी। तो इसका अर्थ ये है कि ईश्वर दुनिया के हर एक कोने में बसा है। फिर देखिए अगली लाइन, सब घटे अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। फिर कह रहा है कि सब घट जाएंगे, सब खत्म है, परंतु ईश्वर तू ही व्यापक धरे, मतलब परंतु ईश्वर ही पूरे संसार में छाया हुआ है और उसका स्वरूप हर कोने में हैगा। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना। फिर कबीरदास जी कहते हैं माया अर्थ होता है धन, या जो भी हमें, जिससे हम लालच आती है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं, धन है या अच्छी चीज़ें, उसको देख के हम क्या करते हैं? लालच करते हैं। तो इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं हे नर, मतलब मनुष्य है, मनुष्य क्यों इन व्यर्थ की चीज़ों पे तू गर्व करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। इसका अर्थ ये है बच्चों, जो इन चीज़ों से लालच नहीं करता है, वहाँ इस संसार में निर्भय व तेजवान हो जाता है। धन्यवाद।